टिहन की लाख कहने के बावजूद भी वो ना मानी और वाइन की जिद की वजह से इस वक्त वो एयरपोर्ट पर बैठे हुए थे। टिहंग उससे आगे पीछे की बातें कर रहा था, जबकि वाइन का ध्यान सामने बैठे उस आदमी की तरफ था। टिहंग ने 2-3 बार उसे नोटिस किया। वाइन, वो आदमी बहुत हैंडसम है क्या? टिहंग ने जलकर पूछा। कौन? वायन ने पूछा। वो आदमी जिसे आंखें फाड़े देख रही हो, टिहंग ने दांत पीस कर कहा। मुझे क्या पता, होगा प्यारा। मैं तो उसकी गोद में बैठे डॉगी को देख रही हूँ। देखे ना कितना प्यारा है, क्यूट सा। आप तो कहते थे कि इस मुल्क में लोग जानवर नहीं पालते। वायन, ये एयरपोर्ट है। यहाँ पर दुनिया के बहुत सारे लोग हैं। और अगर ये कुत्ता इस आदमी का है भी, तो ये इस मुल्क का नहीं है। और वो छोटा सा और प्यारा सा नहीं है। बहुत तेज़ो ज़हीन किस्म की नस्ल है ये। ये सिर्फ देखने में छोटे होते हैं और वो जितना क्यूट सा लग रहा है ना, बिल्कुल भी क्यूट नहीं है। बहुत खतरनाक है ये, सिर्फ अपने मालिक से वफादार होते हैं। टिहंग ने तफसील से बताया, मगर वाइन का उसकी तरफ पसंदीदगी से देखना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वाइन के प्यार पर सिर्फ उसका ही हक था, चाहे वो एक छोटा सा जानवर ही क्यों ना हो। टिहंग, प्लीज जाए ना। उस आदमी से पूछें क्या वो डॉगी हमें देगा। वायन, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मैं किसी आदमी से उसका पालतू जानवर क्यों मांगने लगा? टिहंग ने इनकार करते हुए कहा। टिहंग, आप तो कहते थे कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वायन को अचानक ही उसका प्यार याद आ गया। वायन मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और इसी लाइन पर मैं पिघल जाती हूँ। वायन मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं लोगों से उनके कुत्ते मांगता फिरूँ। और तुम्हें क्या लगता है वो आदमी, वो कुत्ता हंसी खुशी तुम्हें दे देगा? बेचारे ने कितनी मेहनत से पाला होगा उसे। टिहंग ने बात खत्म करनी चाहिए। कहाँ पाला है? इतना छोटा सा तो है वो। पालूंगी मैं, अगर आप उसको यहाँ लेके आएंगे तो। एक बार पूछने में क्या हर्ज है? आप मेरे लिए लिपस्टिक नहीं लाए थे? वाइन को अचानक ही याद आया कि शॉपिंग की चीज़ों में लिपस्टिक नहीं थी। वाइन अब मुंह फुलाकर बैठ गई, तो टिहंग को मजबूरन उठना पड़ा। टिहंग को जाता देखकर एक्साइटमेंट से चेहरा उसकी तरफ किया। बेस्ट ऑफ लक, दोनों हाथों के अंगूठे दिखाते हुए कहा। प्लीज़ उस आदमी को मनाकर डॉगी ले आइएगा। टिहंग ने एक नज़र अपनी बेवकूफ़ बीवी को देखा और फिर उठकर उस आदमी की तरफ चल दिया। अब दुबई का डॉन लोगों से कुत्ते मांगता फिरेगा। कैन आई टॉक टू यू सर? टिहंग ने आदमी के करीब बैठते हुए कहा। ओह यस, व्हाट डू यू वांट टू से? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके लबों लहजे से लग रहा था कि वो उर्दू में बात कर सकता है। My wife has liked your dog so much and now she is insisting me that I get her this dog. आदमी ने पहले मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनी, लेकिन बात मुकम्मल होने के बाद उसकी मुस्कुराहट भी ख़त्म हो गई। No sir, this dog is my pet and I don't want to give it. It's like my child. आदमी ने इनकार करते हुए कहा। See, I want this dog. You can take whatever you want at any cost. I will give you as much money as you want. My wife has very fondly asked me this dog as her choice, and she should get it. I love my wife dearly. टिहंग अब भी उस आदमी को मनाने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसका दिल चाह रहा था अपनी पीछे की जेब से ब्लेड निकाल कर उस आदमी की गर्दन काटे और वो कुत्ता वाइन को दे दे। You can ask me anything in the world instead. I'm ready to give you anything. I am willing to give you 2500 dirham for this dog. I think this price is enough for this dog. वो आदमी बेयकीनी से आंखें फाड़े उसे देख रहा था।
तुम्हारे इंडियन करेंसी में ये 1 करोड़ से ऊपर होगा। टिहंग ने उसके हाथ में उसका कार्ड देखते हुए कहा, जहां राकेश मल्होत्रा लिखा था। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम एक छोटे से कुत्ते के लिए इतने पैसे देने को तैयार हो? आदमी भी अब उससे उसकी जबान में बात करने लगा। हाँ, मैं तुम्हें इस कुत्ते के लिए तुम्हारी मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूँ। मुझे मेरी बीवी को ये कुत्ता तोहफे में देना है। टिहंग ने उसकी गोद में कुत्ता देखते हुए कहा। तुम्हें पता है, मुझे इस दुनिया में बस एक यही जानवर अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरी बीवी को ये बहुत पसंद आया है। तुम ये मुझे दे दो, बदले में अपनी ज़िंदगी संवार लो। इफ़ दिस इज़ अ गोल्डन चांस फॉर यू, यू कैन चेंज योर लाइफ। मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए, टिहंग ने सोचते हुए देखकर कहा। मैं 30,000 दरहम लूँगा। वो काफ़ी देर सोचने के बाद बोला तो टेहंग के डिंपल नुमाया हुए। तुमने ही तो कहा मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। उसे हंसता देख वो आदमी जल्दी से बोला। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। टेहंग ने अपनी जेब से चेकबुक निकालते हुए कहा। थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी मुझसे नाराज़ नहीं होगी। टेहंग ने चेक साइन करते हुए कहा। या तो तुम्हारे पास पैसे बहुत हैं, या तो तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो। आदमी ने चेक थामते हुए कहा। अगर तुम सीधे तरीके से, मेरा मतलब है पैसे लेकर ये कुत्ता मुझे नहीं देते, तो मैं तुम्हें मार कर ले जाता। अब तुम खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि मैं अपनी बीवी से कितना प्यार करता हूँ। टेहंग कुत्ते की रस्सी पकड़कर उसे खींचता हुआ अपने साथ ले गया। मुझे पता था आप इसे ले आएंगे। ये कितना प्यारा है। वाइन ने उस आदमी की तरह उसे अपनी गोद में बिठाते हुए कहा। वाइन, उसे नीचे करो, क्या कर रही हो तुम? नीचे करो उसे, जहर लगती है मुझे ये हरकतें। क्यों जहर लगती हैं? इतना प्यारा सा तो है, मैं इसे यहीं बिठाऊंगी अपने साथ, वाइन ने उसके साथ खेलते हुए कहा। वाइन, ये वहाँ जाएगा जहाँ बाकी लोगों के जानवर बैठते हैं। इसे इस तरह से अपनी गोद में बिठाना अलाउड नहीं है। ये वहाँ अकेले डर जाएगा ना? वाइन ने मासूमियत से कहा। बेबी, ये डॉग है, ये नहीं डरेगा। डॉग बहुत बहादुर होते हैं। तुम बेफिक्र होकर इसे एयर होस्टेस के हवाले कर दो। टिहंग ने उसकी बात सुने बगैर पास खड़ी लड़की को इशारा किया और वो आकर उसे ले गई। टिहंग, वो ऐसे कैसे मुझसे पूछे बगैर ले गई? बुलाएं उसे वापस, वाइन ने जिद्दी अंदाज में कहा। बेबी, अब हम एक कुत्ते के लिए लड़ेंगे यहाँ पर। टिहंग ने उसे देखते हुए समझाने की कोशिश की। उसे बार बार कुत्ता मत कहें, वो मेरा शोनू है, वाइन ने मुंह बनाकर कहा। वाह बेबी, नाम भी रख लिया इतनी जल्दी, शोनू। टिहंग ने हंसते हुए कुत्ते का नाम दोहराया। टिहंग, आपने उस आदमी को कैसे मनाया शोनू के लिए? थोड़ी देर बाद वाइन सब कुछ भूल भुला कर पूछने लगी। पैसा सबको मना लेता है बेबी। टिहंग ने बस इतना ही कहा। आपको शोनू के लिए पैसे देने पड़े? मेरी वजह से आपके पैसे ज़ाया हो गए, किसी अहम काम में काम ही आ जाते। वाइन ने उदासी से कहा। टिहंग के लिए वाइन से ज़्यादा अहम और कुछ भी नहीं है, अपनी जान भी नहीं। उसने वाइन का हाथ अपने सीने पर रखते हुए कहा। फिर भी बहुत ज़्यादा पैसे लिए होंगे उसने। कितने पैसे लिए? 30,000। 30,000? टिहंग, आपने इतने पैसे क्यों दिए उसे? उसने समझ क्या रखा है, बहुत अमीर हैं हम। एक बार मुझे मिल जाए, जान से मार दूंगी उसे। एक छोटे से पपी की कीमत 30,000 रुपये? हद हो गई। 30,000 में तो महीने का राशन आ जाता है घर में। वायन ने परेशानी से कहा, जबकि टेहंग शुक्र मना रहा था कि उसने 30,000 दिरहम नहीं कहा।
हेलो एवरीवन, आई होप आप सबको ये पार्ट भी बहुत अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, अल्लाह हाफिज़।